नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगले 5 मिनट में आपकी रैंक बदल सकते हैं। मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे जिन्हें विद्यार्थी को पता होना चाहिए। आज मैं आपसे आपसे 40 जीके जीएस से प्रश्न पूछने वाला हूं, जिनमें से कई सवालों पर अच्छे अच्छे छात्र गलती कर देते हैं। एक नियम है, उत्तर तुरंत मत देखिए, पहले अपने दिमाग से जवाब सोचिए, तब आप जवाब दीजिए। तो तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है दिमाग का असली टेस्ट। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग उत्तर बताइए। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग से सेंजोंग पुरस्कार मिला है? भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार मिला है? किनको किनको मिला है तो बताइए। खबर लहरिया को मिला है, कि दैनिक हिंदुस्तान को मिला है, कि अमर उजाला को मिला है, कि आज का मिला है? तो देखो, इस इसका जवाब हो जाएगा, इसका हो जाएगा खबर लहरिया। खबर लहरिया को यूनेस्को किंग संजोग पुरस्कार मिला है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक का ए आपका उत्तर हो जाएगा, खबर लहरिया। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न को आप लोग बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्या के निवारण के लिए बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया है? देखिए क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पहले पढ़िए, तब जवाब दीजिए। बोला है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कौन? नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को समस्या के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? तो बताओ, उसका नाम प्रबंधन था, कि उन्नति था, कि प्रगति था, कि निराकरण था? तो उसका नाम था कौन सा? तो उनका बोले उस एथी का नाम था प्रगति। उसका प्लेटफॉर्म का नाम था प्रगति। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दू का सी राइट उत्तर हो जाएगा प्रगति। अगला प्रश्न, अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? कौन एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? कौन जीता है? तो यह जीता है, उनका नाम है भारतीय महिला बैंक। कौन? भारतीय महिला बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार जीता है, वहीं जीता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 का बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए, तब जवाब दीजिए, ठीक है? और आप लोग कितना सही कर रहे हैं वो सब कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, ठीक है? बोला है, हाल ही में दिग्वंत हुए मल्ली मस्ताना बाबू का संबंध किस क्षेत्र से था? कौन? मल्ली मस्ताना बाबू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मल्ली माना बाबू का संबंध था, कौन सा था? प्रवर्ता रोहन से था, उनका संबंध प्रवर्ता रोहन से था। तो हमारा ऑप्शन बताओ कौन सा होगा? तो 4 का हमारा हो जाएगा सी। 4 का हमारा सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कहो ना आप लोग कैसे हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है कि ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किसने कहा? बच्चों, हम आप लोगों से बताए थे कि मैं ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाने वाला है, ठीक है? तो आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिए और अच्छे से पढ़िए। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ, कब हुआ? तो बताओ कब हुआ? 14 अप्रैल 1700, बताओ 14 अप्रैल 2017 की 15 मार्च 2017 की 15 अगस्त 2017? तो ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था हमारा 14 अप्रैल 2017 में। 14 अप्रैल 2017 में ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बैंक ऑफ, क्या बोला है क्वेश्चन? बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? अच्छा, बोला है कि बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? तो बताओ, HDFC किया, कि एक्सिस बैंक किया, कि ICICI बैंक किया, कि भारतीय स्टेट बैंक किया? तो ये कौन सा किया था? तो ये किया था हमारा कौन सा बैंक? तो किया था ICICI बैंक किया था। बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? ICICI बैंक। तो 6 का हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन
मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? तो ये किया था हमारा, ये किया था भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर कहो ना आप लोग कैसे हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 2014 का गांजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? बोल रहा है गांजा संघर्ष पर, गांजा संघर्ष पर, गांजा संघर्ष पर, गांजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी आयोग के जांच की नियुक्ति कब है, कब हुआ? तो कब हुआ? तो ये कौन किया था? तो मैरी क्यूरी ने, मैरी मैक ने किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7 का डी फॉर आप लोग दरोगा बनिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न का जल्दी से पढ़ के जवाब दीजिए कि ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस हथकरघा निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका गुजरात इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का बी, 8 का बाहुबली आंसर बी हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन बोला है जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के कौन सा स्थान है? बोला है जीआईपीसी में भारत का स्थान है। भारत का कितना स्थान है? जीआईपीसी में भारत का स्थान कितना है? जीआईपीसी में भारत का स्थान कितना है? तो यह है 29 है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर आप लोग दरोगा बनिएगा, ऐसे ही याद करते चलिए। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे ने किस भाषा के लेखक हैं? कौन सा? बालचंद्र नेमदे ने भाषा के लेखक हैं, भाषा के राइटर हैं। बताओ, बालचंद्र नेमदे भाषा के लेखक है, कौन सा भाषा के लेखक है? बताओ सब कौन सा भाषा के लेखक हैं? तो बताओ, गुजराती या नहीं होगा, बंगाली नहीं, कोंकणी नहीं, ये होगा मराठी भाषा के। कौन से थे? मराठी भाषा के लेखक थे। तो इसका 10 का ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन है कि कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया? कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कोलकाता। उसका नाम था कोलकाता। तो ऑप्शन हो जाएगा 11 का। कहो ना आप लोग चाय पीजिए चलिएगा क्या, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के बीच पीस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया था? कौन सा? भारत और अमेरिका कार्यक्रम के लिए पेस शुरू किया गया था। कौन चीज़ के लिए शुरू किया गया था? तो बताओ सब, कौन चीज़ के लिए शुरू किया गया था? कृषि के लिए शुरू किया गया था या नहीं होगा? कपड़ा के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, स्वच्छ ऊर्जा के लिए। जी हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा के लिए शुरू किया गया था। भारत और अमेरिका पेस कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा के लिए शुरू किया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 12 का ये इसका राइट जवाब। क्या इसका राइट जवाब हो जाएगा 12 का ये स्वच्छ ऊर्जा। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न को जल्दी से फटाफट आंसर बताइए कि एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की रणनीति है? कि बताओ, अमेरिका के है कि जापान के है कि चीन के है कि भारत के है? तो एशिया के लिए धुरी किस नीति के लिए है? तो ये हमारा है अमेरिका के लिए। कौन सा? अमेरिका के लिए, अमेरिका के लिए है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 13 का कौन सा? तो 13 का बिल्कुल ये सही जवाब राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने से जल्दी से अच्छे से पढ़ के जवाब दीजिए कि कौन सा बोला है क्वेश्चन
कौन सा देश नवजात शिशु से अंग दान करने में सफल हो गया? अंगदान, नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया, अंगदान करने में सफल हो गया। कौन सा? कौन सा? जल्दी से बताओ कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा यूके। यूके देश नवजात शिशु से अंगदान करने में असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया, असफल हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा 14 का B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा। बाहुबली आंसर बी होगा यूके। 15 नंबर, देखो 15 नंबर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग बता देंगे से हाँ हम सही बोल रहे हैं या गलत। तो जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है? दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है? किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है? बताओ सो। महिला सशक्तिकरण की, गरीबी उन्मूलन की, कौशल विकास के, वित्तीय समावेश। बताओ सो। तो यह दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है? तो ये जुड़ी है कौशल कौशल विकास के लिए, कौशल विकास के लिए जुड़ा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 का सी, 15 का सी हो जाए। कहो ना आप लोग कैसे हैं? कहो ना आप लोग कैसे हैं? 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन है एक, पेरुमल मुरुगन एक कौन सा है? तो यह है लेखक है, लेखक है। ये कौन है? तो यह एक लेखक है। पेरुमल मुरुगन एक लेखक है। तो इसका भी क्वेश्चन मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा लेखक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, ये बहुत VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। देखो दोस्तों, आप लोगों से मैं शुरू में ही कह दिया हूँ कि मैं ऐसा प्रश्न लेके आया हूँ कि आप लोग एग्जाम में यह प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है। तो आप लोग पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए, उसके बाद रटिए, ठीक है। और अभी तक आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। किस किस तिथि को मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को, 3 मई को विश्व प्रेसता दिवस मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन, तो बताओ ऑप्शन अब जान भी गए होंगे से कौन सा होगा? तो 18 का ए, 18 का ए इसका राइट जवाब होगा, राइट जवाब हो जाएगा 18 का ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बढ़िया से याद कीजिए। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एगो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, इमोजी वाला लाइक ज़रूर आप लोग कीजिए ताकि हमें भी ऊर्जा मिले पढ़ाने में, ठीक है, और अच्छे से मैं बता दूं। और इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ आप लोगों से कमेंट कीजिए। मैं ऐसा प्रश्न लेके आऊँगा जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख चलो अब देर ना करते ये क्वेश्चन पर आओ, ज़्यादा बकवास नहीं तो आप लोग गुस्सा कर देंगे कि खाली बकवास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। देखिए, सब के पिताजी मजदूरी करते हैं, ठीक है। आप लोगों के पिताजी भी करते हैं, हमारे भी पिताजी करते हैं मजदूरी। तो बताओ ये किस दिन को मजदूर दिवस मनाया जाता है? मनाया जाता है किस दिन को? बताओ। तो 2 मई को मनाया जाता है कि 28 अप्रैल को कि 1 मई को कि 30 अप्रैल को मनाया जाता है? तो देखो, मजदूर दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 19 का सी। कहो ना आप लोग कैसे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमयू शक्ति का शुभारंभ किया? देखिए, सैन्य युद्धाभ्यास हरिमयू शक्ति का शुभारंभ किस देश ने किया? तो बताओ, जापान किया? तो जापान नहीं किया। चीन किया? चीन भी नहीं किया। नेपाल भी नहीं किया। मलेशिया, जी मलेशिया किया। मलेशिया देश ने सैन्य युद्धाभ्यास हरिमयू का किया आरंभ, मलेशिया देश। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका 20 का राइट जवाब ए। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए, पहले पढ़िए तब जवाब दीजिए। शुरू से बोलते आए हैं, पहले पढ़ो अच्छे से तब जवाब दो, और अपने दिमाग में पहले सोच लो से इसका उत्तर क्या होगा तब जवाब दो। बोला, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला? फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला कौन सा? तो फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला, कौन सा राज्य का?
पुरस्कार मिला, तो ये कौन सा देश को मिला, तो ये मिला मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को मिला। कौन सा देश को मिला, तो मध्य प्रदेश को मिला। तो हमारा 21 का डी ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग दरोगा बनिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की? किस देश का नाम बदला, कौन देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई? तो कौन सा देश है, तो यह है हमारा स्वाजीलैंड है। कौन सा है, स्वाजीलैंड है। तो हमारा 22 का ऑप्शन डी का राइट जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? बताओ, आप लोग बताइए, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? कौन सा देश है? तो बताओ, पाकिस्तान है? नहीं। भारत है? नहीं। श्रीलंका है? नहीं। बांग्लादेश है। कौन सा है, तो यह है बांग्लादेश ने आरक्षण हटाने की बात किया था। कौन सा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट जवाब, बांग्लादेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियादी की शुरुआत की थी? बच्चों की पढ़ाई हेतु मिशन बुनियादी की शुरुआत की है? कौन है बच्चों की पढ़ाई मिशन बुनियादी की शुरुआत किसने किया, कौन किया है, किस राज्य ने किया? तो बताओ, मध्य प्रदेश किया है या नहीं किया? झारखंड किया? नहीं। हरियाणा? नहीं। दिल्ली? जी, दिल्ली किया। दिल्ली सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए मिशन बुनियादी की शुरुआत किया था। कौन सा, मिशन बुनियादी की शुरुआत किया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 24 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलो अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताएंगे। मैं आप लोगों के लिए 2 सेकेंड, कितना, 2 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, 2 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। इसका जवाब जल्दी से आप लोग बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ इसका जवाब। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की? शहरी क्षेत्रों में वाटर एटीएम, कौन सा, वाटर एटीएम पॉलिसी PULICY पॉलिसी शुरू किया। कौन सा शुरू किया, तो ये किया हरियाणा देश ने, बोलिए, हरियाणा राज्य किया। तो हमारा 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, आंसर हरियाणा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग इधर उधर मत देखिए, क्वेश्चन पर सीधे देखिए और जवाब देखिए कि निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया? किस देश ने देश के बात कर रहा है कि भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया। कौन सा देश घटा दिया, तो कुवैत नहीं, पाकिस्तान नहीं, ईरान नहीं, इजराइल देश हटा दिया। इजराइल देश भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया। इजराइल देश घटा दिया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी का राइट जवाब। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न में केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रकार से लिंक करने के निर्देश जारी किए? चलो मैं एक बार और क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बोला है कि केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रकार से लिंक करने का निर्देश जारी किया है? तो बताओ सब। इसका आंसर आप लोग जब नहीं बता पाइएगा तो बुझिए आप लोगों को पढ़ाई अच्छा से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये बताओ, वोटर कार्ड से नहीं, पैन कार्ड से नहीं, आधार कार्ड से। कौन सा, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ने के बाद सरकार ने किया। ठीक है, आधार कार्ड में कौन सा, तो मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 27 का सी बिल्कुल सही जवाब है। किसी भी प्रकार के इसमें त्रुटि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से किस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाला बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड तो नहीं हो सकता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का मापदंड नहीं हो सकता है? कौन कहा, तो वित्त आयोग कहा नहीं,
गृह आयोग इनमें से कोई नहीं, ये नहीं किया। कौन किया? तो ये किए थे विधि आयोग। विधि आयोग, विधि आयोग ने मापदंड नहीं हो सकता के बारे में बात किया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 28 का B4 बाहुबली आंसर विधि आयोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्न किसके नियुक्त किया? विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए किसने नियुक्त किया? विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किससे नियुक्त किया? बताओ किससे नियुक्त किया? तो बताओ एंड्रा वेलेस्ली के नहीं, वाटर नेवली के नहीं, विलियम एलियस के नहीं, डेविड वेस्ली को। जी डेविस वेस्ली को नियुक्त किया। कौन सा? डेविड वेस्ली को नियुक्त किया गया था। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 29 का ऑप्शन A4। कौन आप लोग कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा? सिख रत्न से सम्मानित सिख रत्न से सम्मानित है। कौन सा? तो कौन है सिख रत्न से सम्मानित व्यक्ति? कौन है आप लोग बताइए कौन है? तो बताओ रमेश भट्ट है कि राकेश रोहन है कि राहुल सचदेवा है कि गुरिंदर चड्ढा है? तो इसका जवाब हो जाएगा इसका, तो देखो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका जवाब होगा गुरिंदर चड्ढा इसका जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 30 का ये सही जवाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग बताइए। और अभी तक आप लोग कितना सही किए हैं जल्दी से कमेंट में जल्दी से बताइए। तो आप लोग कितना सही कर दिए हैं बताओ। 30 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 30 गो में आप लोगों का अगर 20 प्लस अगर सही कर दिए होंगे तो बुझिए आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा है और आपकी पढ़ाई में दम है। ठीक है, तो जल्दी कमेंट कीजिए और हमको बताइए से आप लोग कितना सही कर दिए हैं। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग के मन कमेंट करियो चाहे मत करो, मेरा काम है पढ़ाने का। मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ और इतना याद करा दूंगा ना कि आप लोग एग्ज़ाम में जाते जाते क्वेश्चन आधा पढ़िएगा तब तक जवाब आपके मुंह पर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ पर बनाई गई? 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ पर बनाई गई? बताओ सब कहाँ पर बनाई गई? तो ये बनाई गई थी हमारा कौन सा? तो गुजरात में बनाई गई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 31 का ए। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 32। भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई थी? वातानुकूलित रेल सेवा आरंभ कहाँ पर शुरू किया गया था? कहाँ पे शुरू किया गया था? वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू किया गया था? तो ये किया गया था हमारा मुंबई में। कौन सा? मुंबई में शुरू किया गया था। तो चलो ऑप्शन अब आप लोग के बुझा गया होगा से कौन होगा। सूरत तो नहीं होगा, चंडीगढ़ नहीं होगा, शिमला नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा B4 बाहुबली मुंबई। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? देखो अच्छा से क्वेश्चन पढ़ो। घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा देश बन गया है? बोला है क्वेश्चन भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? कौन देश से आगे निकला है? कौन देश से आगे निकला है? तो हमारा जापान देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत। तो कौन सा? जापान देश से आगे निकला है। जापान देश से आगे निकल कर बन गया है। तो 33 का B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न कौन सा? तो अगला प्रश्न 34। उस महिला अधिकारी का नाम बताएं जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में BSF में शामिल किया गया है। कौन सा? उस महिला के नाम बतावे के बाद महिला कॉम्बैट अधिकारी के जौन BSF में शामिल भइल बा महिला BSF में शामिल भइल बा। महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम क्या है? तो उस महिला का नाम है तनुश्री।
तनुश्री पारिक, तनुश्री पारिक ने बीएसएफ में शामिल हुआ है, तनुश्री। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 34 का D4 दरोगा आप लोग बनिएगा। चलो 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा हम लोगों का अनुपम खैर, अनुपम खैर हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा 35 का ये जवाब सही है। चलो अगला प्रश्न आते हैं 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न, मंगलम ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह की ऊपरी वायुमंडल में कौन सी प्रमुख खोज की थी? मंगल ऑर्बिटर मिशन ने कौन सा? मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह की ऊपरी वायुमंडल में किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? तो ये किए थे सुपर हॉट आर्गन के, सुपर हॉट आर्गन के थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी के राइट जवाब, बी का राइट जवाब हो जाएगा 36 का बी। चलो अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया था? चलो आप लोग भी एयरटेल पेमेंट चलाते होंगे तो बताइए जवाब इसका कि 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किसने किया? एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किसने किया था? 12 जनवरी 2017 को एयरटेल AIRTEL एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किसने किया? बताओ, तो बताओ कौन किया? आइडिया किया? नहीं। वोडाफोन नहीं, रिलायंस जियो नहीं, भारतीय एयरटेल किया। कौन किया? तो भारतीय एयरटेल AIRTEL भारतीय एयरटेल ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल बैंक का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है आप, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 37 का सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। देखो मैं टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ, कि सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताओ सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है हमारा हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? तो हमारा है हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। तो हमारा 38 का जवाब सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो 39 नंबर क्वेश्चन, देखो 39 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बताओ हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बताओ आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बताओ शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बताओ आप लोगों का शेरशाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है कि अजमेर में है कि लाहौर में है कि सासाराम में है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 39 का डी सासाराम। चलो अगला प्रश्न पाते हैं। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ है? पवनार आश्रम कहाँ है? तो बताओ आप लोग बताइएगा कि पवनार आश्रम कहाँ है। बताओ पवनार आश्रम गुजरात में है क्या? नहीं। बिहार में है क्या? नहीं। राजस्थान में नहीं। यह है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पवनार आश्रम कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो हमारा ऑप्शन भी 40 का ये सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, मेरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप लोग कितना सही किए हैं हमको थोड़ा कमेंट में बताओ। हमको थोड़ा कमेंट में बताओ कि आप लोग कितना सही किए हैं और सही बताना। ठीक है, सही बताना कि आप लोग कितना सही किए हैं। और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल मालूम नहीं है तो मेरा यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम रेडी। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए और ऐसे ही आप लोगों को जीके GS या मैथ उसके बाद रीजनिंग मेरे चैनल पर डेली पढ़ने के आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में
अच्छा वीडियो लेके आएंगे। तो आप लोग मिलेंगे फिर कभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत, जय भारत।